हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आपको एक मैं आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ, एक मेरे पास में एक रिकवरी वाली मैडम का फ़ोन आया था। तो दोस्तों, वो मैडम मुझे किस प्रकार से डरा रही थी, आज मैं आपको इस रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा कि क्या आरबीआई की गाइडलाइन बता रही थी, क्या उनकी आरबीआई की गाइडलाइन जो बता रही थी वो सच है या गलत है। तो दोस्तों, आइए पहले रिकॉर्डिंग सुनते हैं, फिर इसके बाद में अपन इस वीडियो पर रिव्यू करते हैं। हेलो। पेमेंट रिसीव। नहीं, आपने मेरे को हाँ, तो फोन पेमेंट आपका पेमेंट। बोलिए। आपने मेरे को बोला कि पेमेंट कर दिया, तो आपको बताया किसने था कि सर मैं पेमेंट करूँगा? मैंने पूछा कि सर क्या आपने पेमेंट करवा दिया। वो नहीं, आपकी वजह आपने से ऐसे नहीं पूछा। आपने ये बोला कि सर और पेमेंट कर सुना। दिया आपने, ऐसा पूछा आपने। नहीं, पेमेंट कर दिया ऐसा बोला आपने, पेमेंट कर दिया। तो मैंने आपने कर दिया क्या पेमेंट, ऐसा इसलिए मैंने आपसे पूछा। पूछा ना, मैंने पूछा। वो मेरे आपने मैडम पूछने ऐसे का था कि आप हाँ, तो आपका देखिए, मुझे टोन घुमाइए मत। मुझे बिल्कुल मत घुमाइए। मैं आपको पूछने के लिए कॉल किया है। अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी तो मैं मेरा कॉल ट्रांसफर करती हूँ मेरे मैनेजर से। आप मैडम मेरे को मैनेजर एक से बात बात कर बताइए, मैं लीजिए। आपसे बात क्यों नहीं करनी? रिकॉर्डेड लाइन पे बोल दीजिए कि पेमेंट ही नहीं करना। जिस तरह आप प्रकार से आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे ये नहीं लग रहा कि आपको पेमेंट करने तो में मैडम थोड़ा ये सा भी इंटरेस्ट है। आपकी गलती है ना। आपने मेरे से कैसे पूछा कि आपने पेमेंट कर दिया? आपने यूँ नहीं बोला आपने कर दिया, आपने तो पेमेंट कर दिया। अब बताओ ये कौन सी बात होती पूछना है? मेरा काम नहीं है। अरे तो पूछना ये मेरा कौन सी काम बात नहीं है होती है? सर। आप मेरे को एक बात यही बताइए, ये बात होती है। नहीं, आपने फोन लगाया मेरे को, बोले हेलो पेमेंट कर दिया। आपने मेरे से पूछा कि आपने करा कि मैंने करा, तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या करा कि आपने पेमेंट करा क्या मेरा? अरे सर, हाँ तो फिर मैंने रिटर्न में आपको आंसर भी कर दिया कि तो सर मैं रिटर्न में तो पूछ रही पहली हूँ पहली आपसे बार में अगर। गलत, फिर आप मेरे को बोल रहे हो हंसी मजाक कर रहे हो। हाँ तो मैं ठीक है, गलतफहमी हो गई होंगी। ठीक है, हाँ क्लियर हो गई गलतफहमी आपकी अभी हो हाँ, गई ना गलत फहमी clear? हो गई ना। तो मैं बस एक बोल रही थी कि 12 तारीख को ड्यू डेट था आपका और आपका हाँ लास्ट टाइम फिर पेमेंट कर दिया था बैंक को। ओके, तो इस बार नहीं आया है सर। अगर आप पूरा पेमेंट करने में असमर्थ है तो मैं वही बोल रही हूँ, आपको मिनिमम 5,000 का पेमेंट कर दीजिए। कॉलेज स्टॉप हो जाएंगी, आपकी कॉल नहीं आएंगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ठीक है, अरे मैडम, पर एक ये बताइए कब कब तक के कॉल नहीं आएगी आपकी? अभी आपके आने वाले दिन कभी कॉल नहीं आएगी। नहीं तो ड्यू डेट फिर पेमेंट आ जाएगा, फिर लगाओगे आप मेरे को फोन? नहीं, पेमेंट तुरंत कॉल पे कीजिए। मैं लाइन पे ही बनी रहती हूँ। आप 5,000 का पेमेंट कर दीजिए अभी। अच्छा। आपको मैं आपका कॉल डीएनसी में डाल दूंगी। आपको कॉल नहीं जाएगा हमारी तरफ से। अगर डीएनसी में हो जाता है दोनों कॉल में, तो अगर मैं ऐड करेंगे तो भी कॉल नहीं लगेगा आपको। तो कॉल आने की तो नहीं, वो जरूरत ही नहीं एक्चुअली पैदा क्या है होगी मैडम, वो पेमेंट आपकी करने बात तो बिल्कुल सही है, पर पेमेंट ही नहीं है ना मेरे पास में, तो कैसे करूँगा मैं? की। नहीं, पिछले महीने तो पूरा 1,08,000 पे करा था सर। तो तब तो था ना पेमेंट आपके पास। हाँ, अब आपने बात पकड़ी ना, तब पेमेंट था। अब बताए क्या है आपने अभी एक्चुअली, तो सुनो, पूरा अरे अगर सुनो पूरा तो। पेमेंट नहीं है। अब आप जानना चाह रहे हो कि आपने पूरा पेमेंट किया था, अब क्यों नहीं है? तो आप उसका आंसर तो सुनो। नहीं, मुझे अब नहीं आप जानना तो नहीं जानना तो फिर रखो फोन। बारे में मुझे अरे नहीं जानना, अगर आपको नहीं जानना मेरे बारे में, जितना कार्ड फिर वही वाली इस्तेमाल बात करो। किया है अरे मैडम, मैं एक्चुअली क्या बोल रहा हूँ, आप समझ ही नहीं पा रहा हूँ मेरी बात को। आपको बात ही नहीं सुनना है, आपकी बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा नहीं हूँ। सुननी। तो आप रिकॉर्डेड कॉल पे तो सामने वाले के कस्टमर के तो सुनो। जब कस्टमर को क्रेडिट कार्ड देना रहता है तो आप कैसे कैसे बोलते हो, सर ले लीजिए, इसमें ये फायदे इसमें वो फायदे हैं। आप कस्टमर बोल रहा है तो कस्टमर को बोलने दो ना, कि आप ही बोलते जाओगे। आपने ठेका लेकर रखा है बोलने का? नहीं, क्या आप मेरे को एक बात बता, आपने बोलने का ठेका लेकर रखा है क्या? कस्टमर की सुननी नहीं है, कस्टमर को सिर्फ हाँ हाँ बुलवानी है कि हर चीज़ में हाँ बोलते जाए, फायदे के ना तो हाँ बोलते जाए। अब कस्टमर जब बोल रहा है तो सुनो ना, फिर क्यों नहीं सुन रहे हो आप? नहीं, मुझे रीजंस नहीं सुना। तो रीजन नहीं सुनना तो फिर फोन रखो। फिर आपको जब रीजन सुनना ही है, फिर फोन क्यों लगाया मेरे को आपने? आपने मेरे से बोला पेमेंट कर दिया, आपने मेरे से बोला पेमेंट कर दिया, तो बात उसकी सुनो ना, कि पेमेंट क्यों नहीं करा। रीजन नहीं आना तो फिर फोन क्यों लगा रहा हूँ? फोन मत लगाओ फोन मेरे को। अच्छा बताओ, क्यों नहीं किया पेमेंट आपने? आपको रीजन सुनना है ना मेरी बात, पूरा रीजन सुनना तो सुनो फिर आप ध्यान से। बताइए अगर आपको जल्दी है तो फोन रख दो। बताइए सर, क्यों पेमेंट नहीं किया आपने? देखो मैडम, एक्चुअली क्या है कि मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है 20 लाख रुपए का, समझ रहे हो आप? 20 लाख रुपए का? हाँ, 20 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, एक मैडम ने किया है। वो मैडम ने भी मेरे को शुरू में खूब लालच दिया, खूब कुछ सब कुछ करा मेरे साथ में, है ना। और उन्होंने मेरी गाड़ी अटैच करवाने के लिए भोपाल में लगवा दी। अब वो गाड़ी उठा के मेरी गिरवी पटक दी मैडम ने। बकायदा मेरा एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हुआ था। अब गाड़ी गिरवी पटक दी, गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया। अब लफड़ा क्या हुआ, मैंने पुलिस थाने में केस भी रिपोर्ट किया, FIR दर्ज किया, मैडम को जेल भी हुई 15 दिन की। अब मैडम बेल पे छुड़ गई है, अब उसका केस चल रहा है, कोर्ट केस, समझ रहे हो। अब कोर्ट केस में से मेरा पैसा 15-20 लाख रुपए जितने का है, जैसे आएगा सारी बैंकों का, आप अकेली बैंक नहीं है,
सारी बैंकों का मेरे पास में क्रेडिट कार्ड है, सबका पूरा पूरा यूज़ किया है मैंने। जो आप बोलते हो ना पिछले महीने आपको पूरा पेमेंट किया था, तो वो पूरा पेमेंट मैं ऐसे ही करता हूँ हमेशा, हर बैंकों का करना पड़ता है मेरे को। पर अब मैं हो गया हूँ माइनस में, तो अब मैं किसी का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास कोर्ट का पेमेंट आ जाएगा, वैसे ही मैं आपको पेमेंट डाल दूंगा। ठीक है, बस ये बताना इतना चाहूँगा सर आप कि अपडेट जब कर तक दीजिए उसके पेमेंट अंदर, आएगा- मैं वही बोल रहा हूँ, आप हाँ, हाँ। अपडेट कर दीजिए कि सामने वाले का कोर्ट केस चल रहा है और वो कोर्ट केस नहीं, जीत जाएगा अपडेट तो है, और आपको अपडेट तो पेमेंट है। डाल दिया जाएगा। आपका रीजन नहीं लिखा था। क्या हो गया? इतना लिखा है, आप कस्टमर का रीजन नहीं लिखा था, बस इतना लिखा था कि पेमेंट करवाने वाला है, लेकिन तारीख वगैरह हाँ, कुछ तो नहीं। बस वही तो मैं वाली आपको बात बता है। दूं अगर मैं आपको कि तारीख नया बता वाला दूंगा, फिर आप मेरा सर खाओगे, बोलेंगे सर आपकी तारीख हो गई, तो इसलिए मैं आपको तारीख नहीं नहीं, बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये ठीक है, इंडियन कोर्ट में अपना केस लगा हुआ है। ठीक है, आप इसमें सारी चीज़ अपडेट कर दो। हाँ ठीक है, मैं बस आपको इतना बता दूं कि आपका जो नया क्योंकि वाला मैडम बिल देखो, आएगा, वो इसमें 22 इसमें आप आएगा। लोग भी इन्वॉल्व हो, आप लोगों ने जबरदस्ती क्रेडिट कार्ड पकड़ाया मेरे को, है ना, और सारी बैंकों ने पकड़ाया। अब मैं फंस चुका हूँ, अब आप लोग मेरे को नोट खा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आ रही है ना। इसलिए आप पूरे रीजन जानो, आपको हक है जानने का। बिल्कुल। आप फोन लगाते हो ना पेमेंट डालने के लिए, तो आप रीजन भी जाना करो कि सामने वाला पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है। नहीं सर, लेकिन देखिए आपका जेन्युइन रीजन हो सकता है, कोई कोई बहाने भी बनाता है ना सर। हाँ मैडम, वही तो बात आ रही, मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ। आप मेरे को जिस तरीके से बोल रहे हो पेमेंट कर दिया, सर, मैं यकीन अरे तो करती इसलिए तो हूँ, मेरे मैं को यकीन करती हंसी हूँ है आप आपके ऊपर कि पेमेंट मैंने कर दिया और मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। मैं आपको झूठा बोल रही हूँ क्या सर अभी? झूठा नहीं बोल रहे मैडम, एक्चुअली पता है मैं पता है कोर्ट में केस भी करने गया था, आपके सभी क्रेडिट कार्डों की जितनी भी होंगे ना, उसमें केस करने भी गया था। तो उन्होंने बोला है कि बोले देखो सर आप केस नहीं कर सकते हो, हाँ ये है कि आपको अगर सेटलमेंट करना तो सेटलमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं आपको बस इतना सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको मैडम जो मैं नया सेटलमेंट ही बिल आएगा- करूँगा, सीधी बात है। आज नहीं तो कल मैं सेटलमेंट करूँगा, लेकिन करूँगा सेटलमेंट ही, मैं पूरा पेमेंट नहीं भर पाऊँगा। अच्छा सुनिए मेरी बात, अभी सुन रहे हो प्लीज? हाँ बोलिए ना, सुन रहा हूँ। आपका आने वाला बिल जो है वो 22 तारीख को आने अरे वाला मैडम वो है, कितने भी बिल आप जनरेट कर दो, मैं भर ही नहीं पाऊंगा पैसा। मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ, जैसे ही मेरा अगर कोर्ट आप पूरा सुनो नहीं भर पाएंगे, देखिए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जैसे ही मेरा पेमेंट रिलीज हो गया कोर्ट की तरफ से, तो सबसे पहले मैं आपका, और अभी पर्सनल लोन भी लेके रखे हैं, उनका भी पेमेंट नहीं भर रहा हूँ मैडम मैं। तो ये आपका और पर्सनल लोन आप ही अकेले नहीं है बैंक, मैडम मैंने सारी बैंकों से लेके रखा हुआ है। आप मेरा वन स्कोर लो, मेरा मोबाइल नंबर लो, OTP लो, सारा मेरा लोन चेक करो कितने लाख का लोन चल रहा है। समझ रहे हो आप? ये मैं आपसे ऐसे किसी बरबली बात नहीं कर रहा हूँ, आप रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो मेरा। जी हाँ, एक OTP दे दूँ, आधार कार्ड पैन कार्ड लगा लेना आपके सिस्टम पे और देख लेना सागर विश्वकर्मा जी कितने फंसे हुए हैं और कैसा पैसा घुमाते, क्या करते क्या नहीं करते हैं। ओके, अब इस 2 मिनट में बात, ठीक है? हाँ, मैं बस इतना बता रही आप हूँ, उसमें आपका अपडेट कर दो ठीक है? आपके सिस्टम पे। अभी क्या सिस्टम पे अपडेट किया था कि सागर जी विश्वकर्मा पेमेंट करेंगे। अब आप मेरी पूरी जो कहानी है ना, ये अरे सारा करेंगे, लेकिन कभी फिर वही वाली, कभी अभी मैंने आपको करेंगे, कहानी, अभी मैंने आपको क्या समझाया? हाँ, तो मैं वही बताया ना, आपने सुनाया, लेकिन वही तो बात हो गई ना सर कि करेंगे लेकिन कभी। बस तो हमें भी तो अपडेट करना है मैडम, ना, यही तो नहीं करेंगे इसमें, सुनो तो सुनो हमसे सुनो, महीने डाल देंगे। यही तो सुधारना है इंडियन कोर्ट को, यही तो समय आया सुधारने का कि भैया ये सामने वालों का पेमेंट जो आप कोर्ट केस पर लेके पटकते रहते हो ना, इसको तुरंत अच्छा ठीक है, डे में करो आप। सुनिए अभी मेरे पास, अब वो लेट करेंगे, मैं आपको लेट करूँगा। तारीख से पहले करना है। अरे मैडम नहीं हो पाएगा। देखो मैडम, मैंने आपको जो समझाया है ना, रिकॉर्डिंग कर रखी है, मैंने भी कर रखी है, आप भी कर रहे हो। ठीक है, मैंने भी रिकॉर्डिंग कर रखी है। तो ये वाली बात है कि आपको समझना पड़ेगा, आपको, आपके कस्टमर है हम, और आप कस्टमर से भी जिस तरीके से बात करते हो जब वो पेमेंट नहीं भरता है, पहले तो आप लॉलीपॉप पकड़ा देते हो। अब जब कस्टमर ने लॉलीपॉप खा लिया, फिर आप लोग बोलते हो नहीं हमारा लॉलीपॉप निकालो, लॉलीपॉप निकालो। तो ये कैसे होगा मैडम, बताओ ना? आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ वो करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? सारा मैंने मैडम सब वकीलों से बात कर ली है, कोर्ट में भी केस करने गया था मैं आपके ऊपर, बैंकों के ऊपर, पर वो अल्लाह काम बैठा नहीं है, तो वो एंड में वो पूरा ऑप्शन वही है, सेटलमेंट का ही है। तो अभी आप रुकिए, अभी समय होने दीजिए, इस चीज़ को समय होने दीजिए, सेटलमेंट में करूँगा। ठीक है, लेकिन कोर्ट कचहरी में तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा ना। बस बात तो वही तो आ रही है, अपने इंडिया की प्रॉब्लम ही यही है। मैडम एक बात बताओ, 5,000 कर दीजिए ना मैडम अब मेरे को बात बताओ, मेरे को यही नहीं मालूम, सुनो मेरी बात, मेरे को यही नहीं मालूम मेरा कोर्ट कब में केस कब मैं जीतूंगा, तो मैं पेमेंट कहाँ से डालूंगा मैं बताऊँ ना, 5,000 रुपये। तो आप ही बोले ना कि सेटलमेंट करवाना है आपको। सेटलमेंट अभी ये सेटलमेंट नहीं, पूरा ओवरऑल सेटलमेंट कराना है। आपके 5,000 रुपये देके आप मेरे से पैसे नहीं मांगोगे हमेशा कभी, बता दो आप। अभी 5,000 रुपये डाल देता हूँ मैं, पूरा सेटलमेंट 5,000 रुपये में कर रहे हो नहीं, पूरा 5,000 रुपये में सेटलमेंट कर रहे हो क्या मेरा 1.5 लाख रुपये का?
लेकिन सर 1.5 नहीं कर रहे हो ना अमाउंट आप अभी आपका वो क्या बोलते परफॉर्मेंस बनाने के लिए आप करवा लोगे अलग काम और आप इंसेंटिव उठा लोगे, बात नहीं है ना? ऐसी बात नहीं है सर। ऐसी बात क्या नहीं मैडम, मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और सब सारी चीज जानता हूँ मैं, है ना? सेटलमेंट जब करने जाओगे ना तभी भी पहले मिनिमम अमाउंट ही लेंगे आपसे सेटलमेंट। मिनिमम अमाउंट नहीं मैडम, मैं पूरा सुनो मेरी बात, फुल पेमेंट करूंगा मैं। 2 मिनट चालू लोगों टीटी साहब आए, थोड़ा टिकट दिखा दूं सर को, ठीक है? चालू रखना मैडम, काटना मत। जी अरे नंबर बोल दो भाई, बात। अरे वो खिड़की वाली टिकट नंबर कहाँ से बता दूंगा आप? मीटिंग है क्या कर रहे सर? अब कंफर्म ही नहीं हुआ हमारी टिकट, तो कटवा के फिर फिर से कराना पड़ेगी। अच्छा सर, तब तो आपको मालूम है ना क्या क्या नियम है? नहीं, अपन तो खिड़की से करवाते हैं सर टिकट। क्या है? कल लिया हमने टिकट, आज भी मिल जाता सुबह 8 बजे। हाँ नहीं, हमने तो कर लिया था। हेलो, हाँ मैडम बोलिए, कहाँ पे थे अपन? हाँ तो मैं मिनिमम पेमेंट की बात कर रही थी आपसे। तो मैडम मिनिमम पेमेंट अब आप सुनिए, अब आपको एक कहानी और सुनानी पड़ेगी। एक कहानी और ये है कि आपका मिनिमम मिला के वो सारी बैंकों का मिनिमम मिला के 1 लाख रुपए हो रहा है मैडम, और मेरी EMI मिला करके 1.5 लाख रुपए हो रहा है। अब आप बताओ मेरे को, नहीं अब आप मेरे को बताओ। के लिए आपको बैंक पे जाना पड़ेगा बराबर। बैंक मैं क्यों जाऊँगा? बैंक खुद आएगी ना मेरे घर पे। अरे बैंक खुद आएगी ना मेरे घर पे, जब बात करने आएगी तब बात करूंगा मैं क्यों जाऊँगा बैंक? बैंक घर पे भी आ जाएगी बैंक, ओके? हाँ तो आने दो ना। बैंक घर पे भी आ जाती है हाँ, तो में समय लगता है सेटलमेंट के प्रोसेस में। तो मैं इसलिए मैं आपसे वही चीज़ तो समय मांग रहा हूँ, समय में वही चीज़ तो मांग रहा हूँ आपसे, समय तो मांग रहा हूँ, और वो इसीलिए आप बार बार मेरे को फोन लगाया जा रहा हूँ। सेटलमेंट का किसने लगाया प्रपोजल? आपने लगाया प्रपोजल, सेटलमेंट आपको चाहिए बराबर। तो उसका तोड़ क्या है? नहीं, इसका तोड़ यही है ना, आप अपने खुद मुँह से बताओ, उसका तोड़ यही है ना, सेटलमेंट ही है ना? पता है ना आपको कि बैंक सेटलमेंट। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका तोड़ क्या है? यही तोड़ है ना सेटलमेंट का। तो अभी मेरी बात सुनिए, मैं स्कोर भी अब आप मैडम आप कस्टमर केयर से बात कर रहे हो, आपको यही नहीं मालूम कि इसका लास्ट तोड़ क्या है, इसका लास्ट स्टेशन क्या है? ये तो मालूम बताओ ना मेरे को, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, लास्ट स्टेशन जो था मालूम था पटना है, पर आपका स्टेशन लास्ट स्टेशन बताओ ना मेरे को आप। अरे सर आप ट्रेन में बैठे हो, आपका स्टेशन पटना होगा। हाँ, मैं बस इतना बताना चाहूंगा, आपको जो फील्ड वर्क वाले आएंगे ना आपके घर पर सेटलमेंट करवाने के लिए, हाँ, ठीक है? तो सेटलमेंट का प्रपोजल उनके पास आप रखोगे, बैंक सेटलमेंट के लिए तो नहीं आएगी, बैंक फुल पेमेंट लेने आएगी आपका। तो बस तो ठीक है, जो बंदे आएंगे मैं उनसे बात करूंगा ना मैडम। हाँ तो जो बंदे आएंगे ना सर, वो बंदे भी आपसे पहले सेटलमेंट का कोई प्रोसेस होता है, मेल डालना पड़ता है सेटलमेंट। मैडम देखो सीधी बात है, मैं आपको बताऊँ, आपको शायद नॉलेज नहीं होगा, जब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा ना, इसका एक समय होता है 6 महीने या 1 साल, उसके बाद में फिर बैंक खुद अपने से ऑफर देती है कि आप ये पेमेंट नहीं भर सकते, तो आपको ये पेमेंट भरना सेटलमेंट के हिसाब से। आ रही बात समझ में? फिर वो सुनो मेरी बात, अरे आप मेरी बात सुनो, 1 रुपए का अरे आप सुनिए मैडम, आप मेरी बात को आप मैडम सुनने की शक्ति रखो, आप में सुनने की शक्ति नहीं है। आपको रीजन जानना है तो आप पूरी सारी कहानी तो सुनिए, ये कहानी आप अपडेट करोगे तब सामने दूसरा फोन नहीं लगाएगा मेरे को। अब आप कहानी नहीं सुन रहे हो, फिर आप बीच में बोले जा रहे हो। हेलो, बढ़िए सर, आगे बढ़िए कहानी में। हाँ तो कहने का मतलब ये है, जब आप सेटलमेंट का ऑप्शन मेरे को बैंक देगी, वो बोलेगी सर आपको इतना पेमेंट, मैं बोलूँगा नहीं, फिर बार्गेनिंग भी चलेगी इसमें, आप लोगों को पता नहीं शायद बार्गेनिंग भी चलती है इसमें। तो फिर वो आपको जैसा आपको सफिशिएंट लगे, मेरे को सफिशिएंट लगे, वो 20 का तोड़ निकल जाएगा, मैं पेमेंट भर दूंगा। एक्चुअली मैडम मेरे को पेमेंट कमाना भी तो पड़ेगा ना, समय अभी देखो, अभी मैंने सारी EMI, सारा क्रेडिट कार्ड ये सब बाउंस करवा रहा हूँ मैं ना, अब मैं 20 में पैसा कमाऊंगा, अगर मैं आपको सब ब्याज के रूप में देते जाऊंगा तो मेरे पास ये तो मान के चलो जीवन भर भी मेरा निकल जाएगा ना, तो भी आप मेरा गला नहीं छोड़ोगे मैडम, समझ रहे हो आप खुद जानते हो, डेली फोन लगाते हो लोगों को आप। और फिर ऐसे में लोग क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं, जो बेचारा कच्चे दिल का रहता है वो आत्महत्या कर लेता, और उसमें भी आप रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मानते नहीं हो कि नहीं हमारी वजह से किसी की जान गई है, नहीं मानते हो ना आप? नहीं, बात रियलिटी है मैडम, आप उसको झुटला नहीं सकते हो, सीधी सी बात है। रियलिटी है तो अब आप समझदार मैडम हो, अब आपने मेरी बात पूरी सुनी है, इसलिए मैं आपको सुनिए मैडम, आप समझदार हो मैडम, हर किसी इंसान की प्रॉब्लम रहती है, आप समझ रहे हो? आपने कस्टमर केयर में कॉल कर रहे हो ना, काम करते हो ना, मैं भी कस्टमर केयर में काम कर चुका हूँ,
अच्छी तो बात मैडम मुझे मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको जो काम दिया वो काम अच्छे से करो और आपको लोगों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप ही क्रेडिट कार्ड बांटते हो, पहले खूब लालच देते हो सामने वालों को। और किसी को, आज मैडम मेरा ड्राइवर है, उसकी सैलरी 15,000 रुपये, आपने उसको 50,000 क्रेडिट कार्ड क्यों दिया? उसकी एलिजिबिलिटी के अनुसार उसको क्रेडिट कार्ड दो ना, 5,000 रुपये का दो, ताकि वो राशन पानी ला के भर सके। आप उसको उसकी औकात से 10 गुना पेमेंट एक्स्ट्रा दे रहे हो, अब वो पैसा खर्चा हो जाता है। अब उसकी सैलरी बेचारे की 15,000, वो कहाँ से 1,500 रुपये का अमाउंट भरेगा मैडम? फिर धीरे धीरे आप एक क्रेडिट कार्ड को देख के क्या बोलते हो कि इसमें आधा पेमेंट है, वो वाला आप क्रेडिट कार्ड दे दो, कार्ड की वजह से हम दूसरा कार्ड बना देंगे। यहाँ से उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने का रास्ता लगाते हो, है ना। लालच दे दिया सामने वाले को, यूज़ करते गया, फिर लालच देते गए, फिर वो यूज़ करते गया, बस एक दिन वो ख़त्म हो जाता है बेचारा। मेरे साथ तो खेल रियल में हुआ है, लेकिन लोगों के साथ में खर्चे लगे हुए हैं मैडम। आजकल हर किसी को आगे बढ़ना है, तो वो सोचता है कि ये पैसा यूज़ करके मैं आगे बढ़ जाऊँ। कई बार उसको सक्सेस मिलती है, कई बार उसको फ्रॉड हो जाता है उसके साथ में, जैसे मेरे साथ में हुआ। बस वो वाली बात होती है मैडम। जी जी हाँ, ठीक है। और मैडम मेरा तो केस भी चल रहा है, आपको लगे ना आपके बंदे पूछवा लेना, सारी जानकारी दे दूंगा, FIR नंबर सब दे दूंगा मैं, आप देख लो आपके हिसाब से, हैं? ओके ठीक है सर, एक काम कीजिएगा, आपके इस पे फोकस कीजिए। मैं आप सिस्टम में अब अपडेट मैंने कर देखो दूँगी। आपकी इसमें रिकॉर्डिंग भी कर ली। अब मेरे से कोई भी फ़ोन पे बात करेगा ना, मैं ये वाली रिकॉर्डिंग पहुंचा दूंगा उसको कि आप ये मैडम से मेरी बात हो गई है, मैं आपको जवाब कुछ भी नहीं सकता। मैं ये इतना तो मेरे शरीर में शक्ति नहीं है कि ये वाली बात मैं बार बार दोहराते रहूँ, समझ रहे हो। ठीक है सर। कभी मैडम मेरे को काम भी करना पड़ता, ड्राइवरी भी करना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता है। कार चला रहा हूँ, आप फ़ोन लगा रहे हो, मैं क्या आपको जवाब दूंगा? इसलिए मैं सबको ब्लॉक लिस्ट में डालते जा रहा हूँ कि जब कोई मेरे सामने आएगा तब मैं, अभी तो मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, गाँव जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे इतनी बात भी कर रहा हूँ कि चलो ठीक है आप समझ जाओ तो समझ जाओ, ठीक है ना। तो आप अपडेट कर दो, है ना। ओके है सर, ओके बाय। गुड डे। तो दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग सुनी, आपको क्या समझ में आया रिकवरी वाला किस तरीके से बातें कर रहा था और हम किस तरीके से बातें करते हैं। तो दोस्तों रिकॉर्डिंग हम इसलिए करते हैं ताकि लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचे और रिकवरी वालों को भी ये चीज़ समझ में आए। कोई रिकवरी वाला अगर कोई वीडियो देखता है हमारा, तो उनको भी ये चीज़ समझ में आए कि ये जो बंदा बोल रहा है सही बोल रहा है। RBI के गाइडलाइन को फॉलो करना है और रिकवरी वालों को भी उसको समझ के फिर लोगों से रिकवरी करना, ना कि गाली बकना है, ना कि उनको डराना है, धमकाना है। क्योंकि दोस्तों ये जो सिचुएशन आती है ना, किसी सभी के साथ में पहली बार आती है। ऐसा नहीं कि ये रोज़ रोज़ सिचुएशन लोग झेल रहे हैं। तो क्या उस तरीके से इनको बातें करना चाहिए, पर नहीं, ये उसका मिसयूज़ करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं ताकि पैसा जल्दी से निकले। तो दोस्तों जो देने वाला होता है ना, वो भी नहीं देता है। तो दोस्तों इनको यही चीज़ सिखानी है, इसलिए रिकॉर्डिंग डालने का मेरा उद्देश्य रहता है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है? जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर हमने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसा है तो उनका प्लीज़ पैसा दे दीजिए, नहीं तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रिकवरी वालों को लिए सख्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।